मनादार चारों का ब्रेक पद माशुमार वशत कने चुक मागा पुत्रान कनगाए चुक सरदार साहब गस्त के रोचा वीडियो पैगाम माशुम दीमा पेश को तो गस्तगी रोचा वद्दी के जार जनक बुता के लॉन्ग मार्च कनक भी वड्डा तक उजदारा वड्डा तक कोयटा विवक्षे ओ वड्डे खराब सूरत हाल सब्बा ओ दो मिनिमगा सरदार साहब ने कुछ तक के मेरी मनी जाना खतरा ही हो लॉन्ग मार्च के हस्ते चल शेपत सूबाई सरकार ने मुख्तलिफ अजला दफ़ा 104 जनक बुता साजिद तरीन साहब मरकज़ी रहनुमाई BNP आयोग गेशिंग का पुत्रान करने लाए नसरा में मदारी में। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। एडवोकेट साहब देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड की सूरत हाल है वो गुज़श्ता कई महीनों से बहुत ही कशीदा है, लेकिन आज एक अहम पेशरफ्त ये हुए है कि जुमा के नमाज के बाद जो है वर्ल्ड बाज़ार 2 महीने बाद दोबारा खुल गई है और जो कारोबारी मराकज़ हैं वो भी खुल गए। लेकिन हमने देखा कि कुछ दिन पहले जो दोनों फरीक़ीन हैं सरदार साहब की तरफ से या जो मीर शफीकुर रहमान मेंगल, उन्होंने अपने मोर्चे भी खाली करवाए, लेकिन सरदार साहब ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है वड से कोयटा तक, जो कि वड और बलूचिस्तान खराब सूरत हाल के पेश नज़र। तो फिर इस लॉन्ग मार्च की जो है वो लॉन्ग मार्च करने का जो है जवाज़ क्यों पैदा हुई है, लॉन्ग मार्च किस हवाले से किया जा रहा है? जी अल्लाह भाई, ये वो वाक़तन ये जिस तरह आपने कहा कि ये 3.5 महीने से ये सूरत हाल जा रही थी वट के अंदर, जो एक जंग जैसे हालात थी, इसमें काफ़ी नुकसान भी हुए और लोग इसमें शहीद हुए, बेगुनाह किस्म के लोग, और साथ में ये जो कराची ये मेन RCD शारा के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था मुसल्लह होके। तो सबसे पहले जब ये गवर्नमेंट बनी उस वक्त भी पार्टी सरबराह ने इस पे अपने खदशात का इजहार किया था कि ये एक तरफा तौर पर बनाई गई और उन कुव्वतों को जो इन्होंने वट पे और सारे बलूचिस्तान पे एक जंग मुसल्लत की है, उन कुव्वतों को तवाना करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो वो उस वक्त फिर अपने दिफा में वहाँ के कबाइल ने, मेंगल कबाइल ने एक मोर्चे बनाया जिसे हटाया गया एक तरफा एपेक्स कमेटी के फैसले के रूप से जो बताया जा रहा है। तो उस पे पार्टी ने फिर एक मीटिंग की इजलास की मरकजी सतह पे, और वो उसमें ये फैसला हुआ कि एक लॉन्ग मार्च जो एक मुसलसल यहाँ बलूचिस्तान के पुरअमन जमहूरी और सियासी क़यादत के खिलाफ एक जो इजलास हुआ है, तो उसमें जो मीर शफीकुर रहमान मेंगल साहब हैं उनको हर सूरत उनकी जो हिफाजत है उनको यकीनी बनाना है, ये फैसला हुआ। तो एपेक्स कमेटी के इजलास में शफीक मेंगल को रिलीफ देने के हवाले से भी बात हुई। तो लेकिन जो हमारा वज़ीर इत्तलात जो है निगरान वज़ीर इत्तलात, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम सूरत हाल को जो है कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हमने फोर्सेस को मूव किया है वहाँ पे ताकि जो मामलात हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए, काबू में लाया जाए, क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से जो वट की बाज़ार है वो बंद है। तो दोनों फरीकीन जो हैं वो मोर्चा जन हैं, वो किसी की बात नहीं मान रहे हैं। जो जरगा वहाँ पे गए उनकी जो है मुतालबात को भी तस्लीम नहीं किया गया। तो क्या वाकई आप लोग ये समझते हैं BNP का ये मौक़िफ़ है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, जो एपेक्स कमेटी के फैसले हुए हैं एक तरफा हुए हैं, सिर्फ अख्तर मेंगल साहब BNP के खिलाफ हुए हैं? ये तो इसीलिए देखिए पार्टी ने ये तमाम सूरत हाल का ये 3.5 महीने जो कुछ हुआ, फिर एपेक्स कमेटी का जो इजलास है उनके फैसले हैं, उस हवाले से पार्टी ने इसका जायजा लिया तमाम पहलुओं का। फिर इसी नतीजे पे पहुंचे कि हम एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, 22 तारीख का उन्होंने डेट अनाउंस की। तो ये तो जाहिर बात है कि पार्टी ने इस पर बरमला इजहार किया कि एपेक्स कमेटी जिस तरीका यहाँ पे मुनक़द की गई है क्वेटे के अंदर, एक तो जिन मकासद के लिए जिन्होंने के लिए एपेक्स कमेटी बनी है उसके प्रोग्राम में ये इस तरह के इश्यूज शामिल नहीं है। अगर शामिल किया जाता है, ठीक है, आप कहते हैं कि वहाँ पे मुसल्लह लोग बैठे थे, मोर्चे बनाए गए थे, यही तो हमारे मुतालबात थे, पार्टी के खदशात थे यहाँ के लोगों का, कि आप मेन RCD रूट के ऊपर ये इतने मुसल्लह लोग बैठे हुए, तो ये पहले दिन से ये रियासत मौजूद थी, गवर्नमेंट मौजूद थी, वो कर सकते थे उसको
वहां से रिमूव कर सकते थे, उसको उठाया जा सकता था। और फिर जब फैसला किया गया 3.5 माह के बाद, जो बहुत नुकसान के बाद, जो मासूम लोग जो यहाँ कराची से क्वेटा या क्वेटे से कराची के लिए जाते थे, वो लोग भी इसमें शहीद हुए, फायरिंग हुई, लोगों की बसें जलाई गई है, नुकसान पहुंचाए गए लोग। तो ये इतने अरसे के बाद जब फैसला हुआ भी, वो एक तरफा तौर पे जो वहाँ के मकामी कबाइल ने अपनी दिफा के लिए जो मोर्चे कायम किए थे, उनको तो हटाया गया, लेकिन दूसरी तरफ से वो एजिट मौजूद है। तो पार्टी का इतराज जो है वो वहाँ के कबाइल का इतराज इसी पे है कि अगर 18 तो तमाम लोगों को गैर मुसल्लह कर लेते हैं, तमाम लोगों को, बेशक उसमें फोर्सेस को, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको के मोर्चे बना के बिठाए जाते हैं। अभी कुछ जगहों पे तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बिठा दिया, मगर मेन जो वो है वो उसको हटा दिया गया। लेकिन एडवोकेट साहब, हमने ये भी देखा कि जो इन तमाम तर सूरत-ए-हाल का ज़िम्मेदार जो हैं, और सरदार साहब जो मौजूदा वफाकी निगरान हुकूमत या सूबाई निगरान हुकूमत, उसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत वफाकी और सूबाई, और डेथ स्क्वाड को जो है वो फेवर दे रहे हैं, इसलिए वट की सूरत हाल ख़राब है। लेकिन हमने ये भी देखा कि वट की सूरत हाल उस वक़्त भी ख़राब थे जब सरदार साहब की जमात, आप लोगों की जमात है, सरदार साहब खुद वफाकी हुकूमत का हिस्सा था, और सूबाई हुकूमत को भी वो सपोर्ट कर रहा था, कुदूस बिजंजो साहब की। तो क्या इसका फिर जो है तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार जो है निगरान हुकूमत को क्यों ठहराया जा सकता है? उस वक़्त सरदार साहब ने वफाकी और सूबाई हुकूमत के साथ ये कोशिश क्यों नहीं की कि सूरत हाल को काबू में लाया जाए? ये तमाम सूरत हाल थे। उस वक्त भी जो गवर्नमेंट में थे, तब ये खदशात का इज़हार पार्टी की जानिब से कई बार होता रहा है। वो उस पर एतराज़ करते रहे, वो असम्बली में भी उठाते रहे, तो वो चीज़ें उस वक्त मौजूद थी। लेकिन ये जिस तरह फैसले अब इस निगरान हुकूमत के दौरान हो रहे हैं, ये फैसले जो है, ये आप कहते हैं कि इसकी एक तो डोमेन इसका सिर्फ पुरअमन तरीके से इंतखाबात मुल्क में कराना था, लेकिन वो जाके बड़े बड़े फैसलों के उसके ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, तो न पार्टी जो है उस वक्त खामोश रही है। उस वक्त भी जो सरदार अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के जुमला वसाइल के लिए, यहाँ के मिसिंग पर्सनस के लिए, मेरे ख्याल ये जो मौसर आवाज थी, वो सारे असम्बली में वो सरदार अख्तर मेंगल ही किए थे, तो पार्टी का था। तो पार्टी ने कभी भी अपने फराइज से गफलत नहीं की, हमेशा आवाज उठाई है, उस वक्त भी और इस वक्त जो अभी जो मौजूदा सूरत में जो फैसले किए गए एक तरफा, इस पे पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही है। तो साजिद तरीन साहब, आप समझते हैं कि जो फैसले हुए ये बिल्कुल एक तरफा थे, कि सरदार साहब को जो है रास्ते से हटाने, उनको इंतखाबी अमल से दूर करने के लिए किए गए, क्योंकि सरदार साहब ने ये भी कहा कि मेरी जान को ख़तरा है। तो आप समझते हैं कि जो निगरान हुकूमत में बैठे जो सीनियर रहनुमा हैं, उसमें कबायली रहनुमा भी शामिल हैं, बलोच पश्तून, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि सरदार साहब के खिलाफ जो है? देखिए साहब भाई, हम कहते हैं कि देखो, अगर पार्टी कायद को 3.5 महीने जो है ज़हनी अज़ब का निशाना बनाया गया, उनके लोगों पे गोले बरसाए गए, उनके घरों पे, और वहाँ पे 3.5 महीने जो है बाकी सियासत से अलग थलग होके वक्त तक पैदल। तो ये तो समझते हैं कि ये क्योंकि अभी इलेक्शन होने जा रहा है, तो इलेक्शन में जब आप पार्टी सरबराह को, अपनी पार्टी कायद को, बाकी पार्टी को मसरूफ रखेंगे, वो तमाम उसमें वक्त के, तो ये पार्टी के खिलाफ और पार्टी कायद के खिलाफ साजिश नहीं, तो और क्या हम समझ गए। तो ये तो वाजिब बात थी कि 3.5 महीने जो है जिस तरह खर्च हुए या लोग मरे, तो इसमें ये सारे तो पार्टी के खिलाफ एक साजिश थी। एडवोकेट, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो एक कमीशन बनाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, तो इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर सरदार अख्तर मेंगल साहब जब कमीशन के सरबराह मुकर्रर हुए, इन्होंने क्वेटा का दौरा किया, मिसिंग पर्सनस कैंप का दौरा किया, तो सरदार साहब ये कह रहे हैं कि मुझे जो है इसकी सज़ा दी जा रही है। जब मैंने एक जो है फ़हरिस्त मुरतब की, तो उनको
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجا, اس کے بعد جو ہیں اداروں کو تکلیف پہنچی اور میرے مخالفت کر رہے ہیں اور میرے مخالفت پہ کھڑے ہو گئے. کیا اس میں یہ فیکٹر بھی شامل ہے کہ سردار صاحب نے مسنگ پرسن کے حوالے سے جو آواز اٹھائی؟ دیکھیے وہاں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کمیشن تشکیل دیا گیا اس میں سے سردار اختر مینگل کی سربراہی میں اس نے اس میں کافی ورک کیا, یہاں آئے لوگوں سے ملے, تمام پہلے بھی ان کو تمام چیزوں کا علم تھا, لیکن آ کے وہ جتنے بھی لواحقین تھے مسنگ پرسنس کے اس سے ملاقاتیں کروائی, بلوچستان کا دورہ کیا, وہ جتنے بھی ممبران تھے ان بشمول ان کے, تو ایک جامع رپورٹ تیار کی. اور جامع رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے جمع کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو اس میں تو دو رائے ہے نہیں کہ جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے جو اس کا رپورٹ کا حصہ ہے, تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ قوتوں کو آواز نہیں ہو رہی ہے اور اس کو پسند نہیں ہے, اس کے مزاج اور اس کے خلاف تھا. تو سیاست تو سردار صاحب کی آج صرف یہ کمیشن کے حد تک بھی ہمیشہ اس حوالے سے موقف واضح رہی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے, تو اس کی یقیناً یہ عنصر بھی اس میں شامل ہے, اس کی سزا دی جا رہی ہے. تو لیکن ایڈوکیٹ صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ جو کمیشن بنی اور ان طلباء جو ملک کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ہراساں کرنا یا ان کو لاپتہ کرنا اس حوالے سے بنی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمیشن بنا تھا جو سردار صاحب نے رپورٹ مرتب کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق بعد میں آگے بھیج دی, تو اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا, کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی, کوئی تبدیلی آئی؟ اس میں ابھی پچھلے دنوں ان پہ ایک ہیئرنگ ہوئی ہے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کیا, گورنمنٹ سے اس پہ جواب طلبی کیا ہے. اب گورنمنٹ کا جواب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس مسئلے میں انہوں نے کیا اقدام اٹھائے اور کیا آگے کرنے جا رہے ہیں. تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے ایڈوکیٹ صاحب, جو لانگ مارچ ہو رہا ہے, لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے جو وڈ سے نکل کر کچدار کی طرف اور پھر کلات سے ہوتا ہوا مستونگ سے کوئٹہ جائے گی, تو اس میں آپ لوگ جو ہیں لائے عمل کیا ہوگا, کہاں آپ ٹھہریں گے, کہاں جلسہ کریں گے, یا سیدھا وڈ سے ہوتا ہوا کوئٹہ تک اختتام پذیر ہوگا؟ جب کوئٹہ ہوگا وہاں کیا آپ لوگ عمل کریں گے؟ یہ تو سارے وڈ سے شروع ہوگا, یہ خزدار کے لوگ سورا پہ اور پھر کلات مستونگ اور یہ مختلف علاقوں کی, پھر نوشکی کا یہاں پہ لکھپت کے اوپر یہ سارے پارٹی کارکن یہاں پہ ملیں گے اور پھر کوئٹہ پہنچ کے جیسے کا شکر اختیار کر وہاں وہیں پہ جو ہے آئندہ خلائی عمل کا اعلان کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب, مرکزی رہنما BNP مرادر چاروں کانچوں کے ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب گپتران کنگاہا موجودہ صورتحال سرائی گوشہ ہمیشہ کے یک طرفہ فیصلہ کنک بودتگاں ایپکس کمیٹی دیوان ہے. تو آئیے نشانک کے ہستے سردار اختر مینگل صاحب ہیں, تو سردار اختر مینگل صاحب ہمیں گوشتہ کے آہانی فیصلہ ہمیں بودتا کہ شفیق الرحمان مینگل صاحب کے ہستے آئیے ریلیف دیا بھی, تو آئیے حفاظت کے ہستے ہر صورتہ یقینی جوڑ کنک بھی چونکہ سردار اختر مینگل صاحب کے ہستے وڈا موجود ہیں مروچی آئی سربراہی یک جرگئی بودتا, تو آئی تو کا وڈا آواز جتائیں صورتحال سارا کپتران بودتا. تو یہ تمام تر معاملات کے ہستاں یہ صرف اور صرف ذمہ دار کے ہستے ہیں شفیق الرحمان مینگل صاحب کے ہستے کو شک ہو گئے. اب موجودہ نگراں وفاقی اور نگراں صوبائی حکومت کے ہستے اما یہ انڈر کارکن گائیں وڈ صورتحال خراب کریں. بل اہم ترین سوال ہمیشہ ہے کہ وڈ صورتحال اما ودا خراب بودتا ودی کے وسطگیں حکومت کے ہستے منتخب حکومت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بودتا, قدوس بیزنجو صاحب بلوچستان وزیر اعلیٰ بودتا, اما ودا سردار صاحب کے ہستے وفاقی حکومت حصہ بودتا, صوبائی حکومت ایک مزریں اسٹیک ہولڈر ہی بودتا. آ ودا صورتحال سردار اختر مینگل صاحب اگر حکومت وسا بودتے تو اما ودا صورتحال پرچہ کنٹرول کنک بودتا. تو مروچی میں بعض کوشش کو تک سردار صاحب موقع بیت ہیں آ چیزیں گپ بکاں اور 6 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس طرح جو سردار صاحب جانا قطرائیں یا یہ راہ چھ دور کنک بوگائیں اور اسٹیبلشمنٹ نلوٹی کے آوکیں الیکشنہ اس بزوری. تو شفیق الرحمان مینگل صاحب ہم کوشش کریں کہ مروچی بیت ہیں تو یار درستی معاملات کے ہستاں وڈے خراب صورتحال ذمہ دار گوشک بوگائیں. تو مایا جست کریں کہ تمام تر صورتحال ذمہ دار شفیق الرحمان صاحب مینگل صاحب گوشک بو گئے. تو عام مینگل قبیلہ تعلق داری سردار صاحب مینگل قبیلہ تعلق داری وڈے ابھی جو
मर्दमा आमी कबीला मर्दमा तो आ पर्चा कहते हैं ये सूरत आला खराब कन गाएँ या आ मुसल्ला हैं ये मर्दम मुसल्ला और चरिश सबा मोर्चा जना और तमाम तर सूरत आल खराब हैं वो अड्डे मर्दम कहते हैं और बस्तंगे बाज़े मद्दा सफ़र कनगा ब्रेक ज़रूर पता शमें मता साड़ी भी गेशिंग का पठान का